देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में मई से शुरू हुई जातीय हिंसा आज भी जारी है। 4 महीने से लगातार जल रहे मणिपुर में हमने जातीय नरसंहार देखा, घाटियों में घरों से लेकर पहाड़ों के जंगलों को आग में धधकते देखा और सदी के सबसे घिनौने अपराधों में से एक कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराते हुए देखा। और अब इसी पर विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार से लेकर अभी तक मणिपुर हिंसा को लेकर उसे रोकने में फेल साबित हुई मोदी सरकार पर चिंता जाहिर की गई है। लेकिन अब कैसे देश की केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को खारिज कर अपने पाप धोने की कोशिश कर रही है, चलिए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सैकड़ों मौतें, असंख्य विस्थापन और महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़। पिछले 4 महीनों में हमें मणिपुर के अंदर यही सब देखने को मिला। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाती रही। देश के छोटे छोटे कस्बों से लेकर विदेशी पार्लियामेंट तक इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किए गए, लेकिन सरकार अपनी लिपापोती करती रही और कुछ ऐसा ही वह एक बार फिर से कर रही है। क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को केंद्र की मोदी सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक करार दिया है। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि यूएन के एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। दरअसल यूएन एक्सपर्ट ने मणिपुर को लेकर बीते सोमवार रिलीज की गई अपनी प्रेस रिलीज में चिंता जाहिर करते हुए भारत सरकार से हिंसा की घटनाओं की जांच करने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए समय से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने मणिपुर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की खबरों को लेकर चिंता जताई है, जिसमें सेक्सुअल हरेसमेंट यानी कि वायलेंस, बर्बर हत्याएं, जबरन विस्थापन, टॉर्चर, घरों को तोड़ना और दुर्व्यवहार के कथित कृत्य शामिल हैं। बता दें कि इस मामले में स्पेशल प्रोसीजर मेंटेड होल्डर्स ने एक न्यूज रिलीज की थी। इसका नाम था इंडिया यूएन एक्सपर्ट्स अलार्म्ड बाय कंटिन्यूइंग अब्यूजेस इन मणिपुर। अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई यानी कि फॉलो अप एक्शन का स्वागत किया। हालांकि प्रतिक्रियाएं समयबद्ध तरीके से आ सकती थी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से न्याय, जवाबदेही और क्षतिपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार और अन्य अभिनेताओं के रिस्पॉन्स की निगरानी जारी रखने का भी आग्रह किया। यानी यूएन के एक्सपर्ट्स ने अपनी इस रिपोर्ट में मणिपुर के असल हालात जो पूरे विश्व में देखे, मणिपुर सुरक्षा को लेकर सरकार की जवाबदेही समेत सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर एससी को सराहा। लेकिन हर बार की तरह मणिपुर पर छपी असल सच्चाई को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने फिर से सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने मंगलवार को मणिपुर की मौजूदा स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां अनुचित, अनुमानपूर्ण और भ्रामक हैं। भारत ने कहा कि मणिपुर में शांति है। यूएन के एक्सपर्ट्स के बयान पूरी तरह से गलत और भड़काऊ हैं। अब मेरा सरकार से लेकर आप लोगों से भी सवाल है कि यूएन के एक्सपर्ट्स ने जो मणिपुर को लेकर अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उन्होंने क्या अनुचित, गलत और भड़काऊ लिखा है? क्या मणिपुर में सेक्सुअल वायलेंस नहीं हुआ है? क्या वहां 2 कुकी समुदाय की लड़कियों को नग्न कर नहीं घुमाया गया? क्या वहां पर बर्बर हत्याएं नहीं हो रही? क्या मणिपुर में जबरन विस्थापन नहीं किया जा रहा? क्या वहां के कुकी और मेतेई समुदाय के लोगों के बीच भयंकर दुश्मनी के चलते मणिपुर 2 हिस्सों में नहीं बंट गया? क्या वहां बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को टॉर्चर नहीं किया जा रहा? क्या मणिपुर में केंद्र सरकार के ही मंत्रियों से लेकर आम जन के घरों को आग के हवाले नहीं किया जा रहा? तो आखिर जब ये सब पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, तो केंद्र की भाजपा सरकार इसे गलत, झूठा और भ्रामक अनुमानित कैसे बता सकती है? क्या ये सीधे तौर पर सरकार की लिपापोती और जवाबदेही से भागना नहीं हुआ? अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देश नीति को दोस्तों जितना हो सके सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को जितना हो सके लाइक और फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।